हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही जरूरी मुद्दा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मुद्दा है ये कोई हाल का कोई नया नहीं है। ठीक है, ये जब से भी बैंकिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए या बैंक में सिलेक्शन के लिए जो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए हैं 2016 से, तब से ही जो ये मुद्दा है वो छाया हुआ है। ठीक है, तब से ही ये जो स्कैम है, अगर हम लोग इसे स्कैम कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, धांधली कहेंगे, जो भी कहेंगे, अगर देखा जाए तो हो रहा है, चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोई नया नहीं है। अगर आप लोग हाल फिलहाल में अगर आप तक आपके कानों तक एक मुद्दा पहुंच रहा है, बात पहुंच रहा है, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये पहली बार ऐसा हुआ है, जस्ट बिकॉज IPS PO मेंस के स्कोर में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिला है। जितना भी एक कैंडिडेट का अटेम्प्ट रहा है उसमें अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग, और अगर उसका एक्यूरेसी बेस रहता है, उसका जो अटेम्प्ट जितना उसने किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो स्कोर मिला है, नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, बिकॉज 2 सीट में एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो गैप है या डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये जो मुद्दा है ये थोड़ा सा छलक के आ रहा है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत ही पहले से चलता आ रहा है। अब बात क्या हुआ कि IPS PO का जो मेंस आया है, IPS PO मेंस का जो स्कोर आया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा था और उन लोगों का एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली, उन लोगों के द्वारा मुझे पता चला, और भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे या वेरियस चैनल्स पे, ठीक है, वेरियस मोड्स में, लाइक जो सोशल मीडिया पे जो लोग शेयर कर सकते हैं ना अपने स्कोर्स को, अपने रिजल्ट्स को, उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि उनका अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा था, बट उनको जो स्कोर मिला है या उनका जो स्कोर आया है, उनको जो नंबर आया है वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्कैम या एक जो ये धांधली है, फ्रॉड है, वो निकल के सामने आ रहा है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा गलती का या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय क्या है। ठीक, IPS का जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो IPS PO का हो, IPS क्लर्क का हो, RRB PO का हो, RRB क्लर्क का हो, इवन SBI का जो PO एग्ज़ाम या क्लर्क एग्ज़ाम होता है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एंड इवन इंश्योरेंस का भी, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर में सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए भी जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं वो IPS के थ्रू ही किए जाते हैं। ठीक है, एंड IPS के थ्रू जो कंडक्ट होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, IPS जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू कंडक्ट होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग के हो या इंश्योरेंस सेक्टर के हो, उनका आंसर की आप लोगों को पता होगा कि रिलीज नहीं किया जाता है। ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक डोमेन में जो ओरिजिनल आंसर की है वो कभी भी प्रेजेंट नहीं किया जाता है, प्रोवाइड नहीं किया जाता है IPS के द्वारा। ठीक है, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स हो या चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स हो। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है ना कि कोई भी कैंडिडेट जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है 2016 से, तब से क्या हुआ है कि उसको यही पता नहीं चल पाता है कि आखिर उसका जो अटेम्प्ट था, मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन आया, प्री का बात कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन आया, 100 क्वेश्चन में कोई 60 क्वेश्चन किया। ठीक है, 60 क्वेश्चन में हर एक सेक्शन में, लाइक इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया या मैथ्स हो गया, ओके, क्वांट और मैथ्स, मतलब मैं जनरली मैथ्स बोलता हूँ, बहुत सारे उसे क्वांट बोलते हैं। ओके, मुद्दा ये नहीं कि मैं क्या बोलता हूँ, मुद्दा ये है कि हाँ जरूरी क्या है जो मैं बोल रहा हूँ या इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो बात क्या है ना कि 60 अटेम्प्ट अगर हुआ ओवरऑल, जिसमें से मान लेते हैं कि 22 किए रीजनिंग में और 22 किए आपका क्वांट में, और बाकी का जो आपका 16 बच गया वो किए क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में कर लिए। ठीक है, 16, ठीक है ना, ऐसे मतलब 22 हो गया आपका 44 और 16 60। अब कौन सा क्वेश्चन मेरा किस सेक्शन का सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ये वो कैंडिडेट जान ही नहीं पाता है। जो भी एग्जाम देता है, जो जितना अटेम्प्ट करता है ना, उसके हिसाब से उसको जितना नंबर वगैरह आना रहता है या आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि ये मैंने सही किया था। इसका ऑप्शन जो आप लोगों को आंसर जैसे कि रहता है ना, आंसर में जो ऑप्शंस मौजूद होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर भी अगर सेट कर गया, मैच कर गया, उसने आंसर टिक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब वो आंसर उसने कर दिया ना। अब वो उसको यही पता नहीं चल पाता कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन मेरा सही हुआ। ठीक है, बस उसके सामने क्या हो जाता है कि रिजल्ट के रूप में एक सेक्शन वाइज स्कोर और ओवरऑल स्कोर दे दिया जाता है कि हाँ देखो भैया, तुम्हारा जो भी अटेम्प्ट वगैरह था वो गया तेल लेने, वो गया भार में, तुमको इतना स्कोर बस अभी देखने को मिला है या तुम्हारा इतना स्कोर आया है,
बस इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो भी सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छा बात है, और अगर नहीं हुआ तो तुम बैठ के सोचते रहो कि हाँ भैया हम कहाँ गलती कर दी है, ऐसे सर खुजलाते रहो कि हाँ कहाँ गलती कर दी, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया भाई, कैसे सुधार करें, ठीक है। क्योंकि वो आंसर की रिलीज नहीं करता है। कौन नहीं करता है? IPS। एग्जाम वही कंडक्ट करा रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना कि वो आंसर की कम से कम दे, ताकि आप जान पाएँ कि आप जिस भी करियर में जाने वाले हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, वहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर नियुक्त होने के लिए, रिक्रूट होने के लिए जो आपने प्रवेश परीक्षा एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम या परीक्षा एग्जाम आपने दिया है, उसमें आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। आप एग्जाम दिए हैं, आपको इतना पता होना चाहिए ना। हम लोग जनरली क्या होता है कि अगर शॉपिंग करने भी जाते हैं, अगर दुकान में हम लोग 10 रुपये का सामान भी लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये सामान क्या है, ये मतलब जो भी सामान है, मान लेते हैं XYZ कोई भी सामान हो, नाम उन पर नहीं जाइएगा अभी, ठीक है ना, बहुत जरूरी मुद्दा इसके इसलिए। तो होता क्या कि हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई कौन सा सामान है, जो भी सामान है क्या सही मायने में आप हमको वो उतना सामान दे रहे हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम ठगा जाएंगे, ठीक है। आप बढ़िया से चेक वगैरह करते हैं ना कि हाँ जो मैंने बोला आप वही सामान दे रहे हैं कि नहीं, आप उसका एक्सपायरी डेट वगैरह देखते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करिए अपने एग्जाम से, कि आपने जो भी एग्जाम दिया उसमें आप ये चेक करेंगे ना कि हाँ आपका जो भी अटेम्प्ट था उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो सही हुआ या गलत हुआ, कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, आपको जानने का ये पूरा हक है ना, राइट है ना। लेकिन ये आपको बताया नहीं जाता है। ये राइट आपका है, लेकिन इसको कोई भी आप तक पहुंचा नहीं रहा है, कोई भी इसके बारे में सोच नहीं रहा है। कोई कौन? IPS, लिटरली IPS, ठीक है। क्यों? एग्जाम वही कंडक्ट करा रहा है ना, एग्जाम IPS ही कंडक्ट करा रहा है ना, ठीक है। अब जो भी परीक्षा होता है या जो भी एग्जाम होता है उसका फीस कितना हाई है? हाई बोले तो 850 रुपया। देखा जाए तो भारत में होने वाले बहुत सारे ऐसे परीक्षा हैं जिसका फीस आप लोगों के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग मतलब जानते होंगे, पहली बात आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग पता कर लीजिए। जितना भी भारत में रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब के लिए, सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता है वो सबका आप लोग फीस सर्च कीजिए। लाइक कैट का फीस कितना है, नीट का फीस कितना है, IIT का फीस कितना है, और उसके बाद JAT का फीस कितना है, BPSC का फीस कितना है, UPSC का फीस कितना है, JPSC का फीस कितना है, UPPSC का फीस कितना है, ठीक है। रेलवे में जो भी बहाली होता है, जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसका फीस कितना है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे रिक्रूटमेंट बॉडी हैं जिनके द्वारा एग्जाम लिया जाता है, उनका भी आप लोग सर्च कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि IPS जिसके थ्रू आप लोगों का बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में सिलेक्शन होता है, आप लोग कार्यरत होने के लिए जो परीक्षा देते हैं, ठीक है, उसका फीस सही मायने में हाई है या बस बोलने के लिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हाँ भाई हाई है, ठीक है। अब बात ये रहा कि बहुत सारे एग्जाम आप लोग SSC के बारे में सुने होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC के द्वारा जो भी फीस लिया जाता है ना, आपको पता है कि वो कितना मिनिमम है? एकदम बेयर मिनिमम है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि वो सही मायने में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। SSC की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बैंक का जो भी परीक्षा हो गया या जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर का परीक्षा हो गया, एग्जाम हो गया, पहली बात जो लोग भी कितना भी बकवास कर लें, कितना भी बोलते हैं कि हाँ भैया गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक नहीं है भाई, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। गवर्नमेंट के अंडर में आता जरूर है, लेकिन पूर्ण रूप से वो सरकारी बैंक या गवर्नमेंट बैंक नहीं है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए और सच में पता होना चाहिए। अगर आप लोग खाली ऐसा ही किसी का बोलने से या मतलब पता नहीं जहां तहां क्या पढ़ लेते हैं कि हाँ जब गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट बैंक है, अरे नहीं भाई, कोई भी बैंक का जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये समझने का जरूरत है आप लोगों को। गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन के लिए, में नियुक्ति के लिए और जो भी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम लेते हैं उसके फीस से जो IPS के द्वारा फीस आप लोगों को चार्ज किया जाता है, ठीक है, 850 रुपये, और SBI का 750 रुपये, ठीक है ना। थोड़ा सा उसमें कम है, 100 रुपये का यहाँ पे मार्जिन है, 100 रुपये का मतलब कम है, ठीक है। कमी उम्मीद छोड़िए हटाइए, फिर भी आपका कहीं ना कहीं 750 रुपया 850 रुपया लग रहा है ना, फ्री पॉकेट में आ रहा है, ऐसा ही मतलब आ रहा है।
और 850 रुपये या 750 रुपये देने के बावजूद भी आपको ये पता नहीं चलता है कि हाँ आपका गलती कहाँ रहा और आपका कमी कहाँ रहा, कहाँ पे आप सुधार करेंगे। अब सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम लोग आंसर की के बारे में इस तरीके से भी बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपका जो आंसर की है उसमें ये आपको नहीं बताए एक्सप्लेनेशन बोलने का कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो वो क्यों गलत हुआ, ठीक है, मान लेते हैं नहीं बताया, लेकिन इतना तो बताना चाहिए ना कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन आपने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका अटेम्प्ट किया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो अटेम्प्ट किया था आंसर, ठीक है, लेकिन उसका रियल आंसर क्या होगा या सही मायने में उस क्वेश्चन का, उस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो क्या होगा, जवाब क्या होगा, और आपने जो किया था ये क्या होगा। ये कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए ना, और पता होने का आपको अधिकार है, हक है ना, लेकिन ये भी आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। अब दूसरी बात, जो रॉ स्कोर है, कम से कम आप लोगों को जो विभिन्न परीक्षाएं होते हैं अलग अलग, ठीक है ना, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, यूपीएससी का हो गया, बीपीएससी का हो गया, इवन आईआईटी नीट वगैरह का जो भी चीज़ है, इसमें आप लोगों को रॉ स्कोर जानने का मौका मिलता है ना। रॉ स्कोर आपको पता चल जाता है ना कि हाँ भैया आपका टोटल अटेम्प्ट इतना था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रॉ स्कोर बना है वो इतना है। नॉर्मलाइज स्कोर बाद में, पहले रॉ स्कोर आपको पता होना चाहिए ना। अब नॉर्मलाइजेशन का सबसे पहली बात क्या है कि क्या तरीका है, क्या स्टेप है, क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेट है, कुछ अता पता नहीं है ना। सही से कभी आईपीएस बोलता है, नहीं बोलता है। बहुत जगह पे, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे या चैनल्स पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है कि सब ऊपरी ऊपरी बात कर रहा है, और एकदम सच है ये कि सब ऊपरी ऊपरी बात कर रहा है। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मानिए नहीं मानिए मेरा क्या जाएगा, जाएगा तो आप ही का। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर कम आया है लेकिन अटेम्प्ट अच्छा था, उसके बावजूद आप लोग परेशान होंगे कि हाँ आपका ये साल भी बर्बाद हो गया, या इस एग्ज़ाम से आप लोगों को काफ़ी उम्मीद था लेकिन वो उम्मीद पे पानी फिर गया या नॉर्मलाइजेशन फिर गया। आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का तरीका भी नहीं पता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि सही तरीके से उस तरीका को आप लोगों को बताया भी नहीं गया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस है, ठीक है ना, कौन सा मेथड से नॉर्मलाइज किया जा रहा है, कुछ ज़्यादा पता नहीं है भाई, एकदम सच्चाई है। तो रॉ स्कोर भी आप लोगों को पता नहीं चलता है, कितना गलत है नहीं ये, ठीक है। अदर एग्जाम्स आपके जो हो गए हैं, जैसे कि एसएससी का हो गया, उसमें आप लोगों को आपका रॉ स्कोर पता चलता है ना। नॉर्मलाइजेशन उसमें भी होता है, धांधली उसमें भी होता है, लेकिन कम से कम आप लोगों को रॉ स्कोर पता चल गया, आंसर की निकल गया, आंसर के हिसाब को ये पता चल गया कि हाँ भाई हम ये वाला सही किए थे, ये वाला गलत किए थे। आंसर आपका वो स्कोर आपका कुछ भी आए, ये पता चला ना कि हाँ गलती कहाँ था और सही क्वेश्चन आपने कौन सा किया था, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को एक बात पता होगा, आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, जब आप लोग तैयारी वगैरह करते हैं तो मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी आप लोगों को ये सुविधा, ये फैसिलिटी मिलता है ना कि हाँ आप लोग ये जान सकें कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। उसमें यहाँ पे आप लोगों को एक एडिशनल फीचर भी देखने को मिलता है, क्या, एक्सप्लेनेशन का, कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्यों गलत हुआ और आपका जो रियल आंसर है या जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। लेकिन आप लोग जो रियल एग्ज़ाम है या आप लोग वो देते हैं, उसका आप लोगों को ना स्कोर, रॉ स्कोर, ना आंसर की कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, कुछ भी उसका आता पता नहीं लगता है कि हाँ भाई मेरे साथ क्या हुआ। और इतने साल से ये चल रहा है, कोई नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, क्लियर। अब इसमें हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टीचर्स वगैरह के बारे में, कि जो भी टीचर्स वगैरह हैं, चाहे वो फैकल्टी हो, टीचर्स हो, एजुकेटर्स हों, बड़े बड़े एजुकेटर्स हों, बड़े बड़े गुरु हों, जो ऐसा भी करते होंगे कि जो आप लोगों को देते होंगे राइट एडवाइस एट राइट टाइम, ठीक है ना, एकदम बड़े बड़े, एकदम महान टाइप के, एकदम मतलब ज़बरदस्त। इतने साल से उनको भी पता है कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में कोई तौर तरीका का आता पता नहीं है। उसके बाद आप लोगों को आंसर की वगैरह भी नहीं मिल पाता है, रॉ स्कोर वगैरह का भी कुछ आता पता नहीं, ठीक है। एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो होता ही है। ये कम से कम आप लोग कैंडिडेट हैं, एग्जाम वगैरह दे रहे हैं पिछले कुछ समय से, इतना पता होगा, इतना बुद्धि होगा, इतना दिमाग होगा आप लोगों को। और अगर नहीं है तो भैया फिर आप लोग एग्जाम देना सच में छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है। एग्जाम वगैरह, नौकरी वगैरह बाद में लीजिएगा, सबसे पहले बड़े हुइए, मैच्योर बनिए, समझदार बनिए, ठीक है ना, ज़रूरी है और सच में ज़रूरी है। और बैंकिंग स्टूडेंट के लिए तो सच में ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है बहुत सारे, मतलब मैं एकदम टू बी ऑनेस्ट सच बोलूँगा और सच में सच बोलूँगा, बैंकिंग के जो कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा समझदार, कहीं ज़्यादा डिवोटेड और कहीं ज़्यादा डेडिकेटेड एसएससी वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लोग अवेयर भी होते हैं।
उसमें भी जब उन लोगों के साथ कुछ भी ऐसा महसूस होता है कि हाँ उनके साथ कुछ गलत हुआ, वो लोग फटाक से मतलब एकदम टीचर वगैरह का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ पहले हम पहले हम पहले हम। मतलब क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं रहता है भाई। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से हमें एकदम सही बात बोल रहे हैं। हो सकता है कि जिनको भी वीडियो मिले, जो भी आप में से कुछ 2-4 लोग 5 लोग देख लीजिएगा, उनको मेरे बातों से थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है उनका हर्ट हो जाएगा, बट ये सच्चाई है भाई। हर्ट होगा तो होगा, जरूरी है हर्ट होना, चोट लगना भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर रहा कि जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं वो लोग भी सपोर्ट वगैरह करने के लिए कुछ वीडियोस वगैरह बना देंगे। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ही टीचर्स हैं या मोस्टली ऐसे ही टीचर्स हैं जिनका खुद का धंधा पानी ये सब चलता रहना चाहिए। आप लोगों के साथ क्या हो नहीं हो उनको उससे इन रियलिटी ठीक है ना, कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आप लोगों में से सभी का सही तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा तो उनके पास फिर कौन आएगा उनका कोर्स लेने के लिए, उनसे पढ़ने के लिए, या यूट्यूब पे ही उनका व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए कौन आएगा? कोई आएगा? जब आपका अपना कोई भी काम है वो पूरा हो जाएगा तो दूसरा का जो भी काम वगैरह चल रहा है वो तो अधूरा रह जाएगा ना आपके वजह से। मतलब जो आप लोग स्पेशली री एग्ज़ाम देते हैं, री अटेम्प्ट आप लोगों का रहता है, कंटिन्यू लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर वगैरह ही बोलेगा कि हाँ भाई अगर तुम्हारा अबर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर जोरदार और मेहनत करो, इस बार नहीं अगले साल तो तुम सिलेक्शन लेके रहोगे, तुमको सिलेक्शन हम दिलवाएंगे। मतलब तुमको बैंक के एकदम बैंक वगैरह के इसलिए बात करें बिकॉज हम लोग आईपीएस के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर? ठीक है, तुमको बैंक का जो कुर्सी है ना वहाँ तक पहुँचा के रहेंगे, कलर छोड़ो हटाओ, तुमको डायरेक्ट एकदम मैनेजर बनवा देंगे। इतना गारंटी के साथ, इतना मतलब भरोसा के साथ आप लोगों को बोलते हैं और आप लोग उनके बातों में आ भी जाते हैं। ठीक है ना। बात यह है कि उनको भी अच्छे से पता है कि किसी भी स्टूडेंट का या मोस्टली स्टूडेंट का ब्रेन वॉश तो किया जा सकता है। उन लोगों को बहला फुसला के एकदम लगाए रखो कि हाँ चलो ठीक है इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा सा और तुम्हारे अंदर कमी होगा, कमी को एनालिसिस करो। अरे कमी का एनालिसिस कहाँ से करें? मॉक टेस्ट थोड़ी है। मॉक टेस्ट में हमको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, कैसे काम कर सकते हैं, जो भी गलत हुआ क्या वो टॉपिक हमको आता था या नहीं आता था। अगर आता था तो उसके बावजूद भी अगर आपका वो आंसर आपने जो भी किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो गलत हो गया, तो उसमें कुछ गलती हम ही कर दी क्या, कुछ सिली मिस्टेक कर दिए क्या, ऑप्शन वगैरह को भी आप चूज सही से कर पाए कि नहीं कर पाए। मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो उसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, आपने ई मार दिया, आपने ए मार दिया, तो वो गलत हो गया ना। मॉक टेस्ट में पता चल जाता है। रियल एग्जाम का आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा? तो सही एनालिसिस आप करेंगे कैसे जब आपको यही पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ भाई आप क्या सही किए क्या गलत किए? तो सही एनालिसिस कैसे होगा? खुद का आप लोग आंकलन, खुद को परख कैसे पाएंगे? जो भी कमी रह गया वो दूर कैसे कर पाएंगे? अब मोटा मोटी कमी आप लोगों को ये पता होगा कि हाँ भाई सिलेबस कंप्लीट किए थे तो नहीं किए थे, अर्थमेटिक अच्छे से किए थे नहीं किए थे, रीजनिंग में तुम लोग मिसलेनियस के ऊपर काम किए थे तो नहीं किए थे। काहे कि फलना सर बोलते हैं कि बस पजल्स कर लो, 2 पजल करोगे तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्री में तो जैसे तैसे हो ही जाता है, जिसको थोड़ा बहुत आता है, जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग है। क्लियर? अब यहाँ पे बात क्या है कि मोटा मोटा गलती वगैरह की यहाँ बात नहीं करेंगे, आईपीएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो जो भी टीचर्स हैं उन लोगों को एक यूनिटी बनाते हुए, सही तरीके से एक दूसरे का समर्थन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक डिजिटल प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे करने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है। ठीक है। इससे हो सकता है कि थोड़ा सा आईपीएस के कानून तक जुड़ेंगे, उनको सुनाई दे। मान लेते हैं कि आप नहीं सुनाई दे तो कम से कम डिजिटल प्रोटेस्ट करने का प्रयास तो कीजिए, प्रयत्न तो कीजिए। उसका नतीजा, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा वो अभी पता नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम आप करके तो देखिए ना। एग्जाम में भी आप लोगों को पता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, टीचर के बात पे जो चले जाते हैं कि हाँ तुम्हारा तो सिलेक्शन करवा ही देंगे, उनका हम बात नहीं कर रहे हैं। जो रियल स्टूडेंट है जिनको खुद पता है कि हाँ उनका क्या काबिलियत है, क्या वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जब आप लोग नहीं पढ़ते हो तो आपको पता होगा ना कि हाँ ये वाला एग्जाम आपने दिया है, इसमें आपका अटेम्प्ट जितना भी है उसके अकॉर्डिंग जितना इसका लास्ट कट ऑफ किया था, प्रीवियस कट ऑफ किया था, क्या उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? इतना पता होता है और सच में पता होता है। ठीक है ना। और सच में पता होता है। अब बात यह है कि उनको इतना पता होगा ना कि हाँ उनके अंदर काबिलियत है कि हाँ वो लोग सिलेक्शन ले सकते हैं या सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, कम से कम एग्जाम तो अच्छा जाएगा ना भाई। पढ़ रहे हो, वही क्वेश्चन
उसी से रिलेटेड, सेम नहीं लेकिन उसी से रिलेटेड आपको आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, टॉपिक वगैरह में आपका अगर कमांड अच्छा है, किसी भी सेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आप लोग कम से कम प्रयास तो करते हैं कि हाँ चलो जाके एग्जाम दे देते हैं। यही प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है डिजिटल प्रोटेस्ट के रूप में। अब एक बात और ऐड करना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने पिछले कुछ समय में देखा है कि जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं, किसी भी वजह से अगर उनका चैनल हैक होता है या उनका कोई वीडियो को डाउन कर दिया जाता है किसी भी वजह से, जबकि ऐसा है नहीं, हो सकता है कि वो लोग खुद ही करवाते होंगे, भाई मुझे आता पता नहीं है, ठीक है ना, जो भी बात है मैं लिटरली आप लोगों के सामने ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग कि देखो बच्चों, ये देखो मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों का इतना साथ दिया, मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया, मैं आप लोगों के लिए इतना सोचता हूँ, इतना करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे। आप लोग एक काम कीजिए, एक ट्रेंड बनाते हैं, वो लोग ट्विटर ट्रेंड या ट्वीट ट्रेंड, जो भी मतलब इस तरीके का ट्रेंड वगैरह होता है वो बनाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग जितना हो सके इसको सपोर्ट कीजिए, इसको रिट्वीट कीजिए, इसको ट्वीट कीजिए, ठीक है ना, ताकि यूट्यूब तक ये मामला पहुंचे और यूट्यूब इसके ऊपर संज्ञान ले, या यूट्यूब इसके ऊपर जल्द से जल्द जो भी एक बेटर प्रोसेस है या पॉजिटिव रूप में इसके बारे में कुछ सोचे, कुछ करे, उनका चैनल वगैरह वापस आ जाए, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, तो क्या वही टीचर आप लोगों के लिए सही मायने में सही चीज के लिए, आपके भविष्य के लिए, जो आपको बोलता है कि हाँ उनको आपका भविष्य का इतना चिंता है कि आपको जो तुम नौकरी दिलवा ही के रहेंगे, आपके घर में रोटी वो बनवा ही के रहेंगे, या रोटी बनाने के लिए जो भी सामान वगैरह की जरूरत होगा, उसके लिए जो पैसा का आप लोगों को जरूरत होगा, वो पैसा कमाने के लिए आप लोगों को मतलब वो लायक बना ही देंगे, ठीक है ना, नालायक को नालायक वो बना ही देंगे, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे मैंने क्या बोला। जो लोग मतलब इतना एकदम जोर शोर से एकदम सीना ठोक ठाक के एकदम गारंटी के साथ बोलते हैं कि हाँ इस बार मैंने इतना सिलेक्शन करवाया, अगली बार तो एकदम मतलब बैंक के फाड़ देंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जो भी कर देंगे, ठीक है। तो क्या वो लोग सही मायने में डिजिटल प्रोटेस्ट नहीं करवा सकते हैं? ये सब मिलके, अकेले से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा अकेले से कुछ नहीं होता है ना, लेकिन यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। हो सकता है कुछ बात IPS तक पहुंचे और वो इस मामले के लिए जो भी जरूरी स्टेप्स है वो लेने का कोशिश करे, इसमें कुछ सुधार वगैरह करे, कुछ रिविजन्स करे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि डिजिटल प्रोटेस्ट वगैरह करने से भी कुछ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। आप लोगों को पता होगा कि SSC वगैरह में भी ऐसा बहुत ज़्यादा मामला, एंड इवन अगर SSC का बात ना भी किया जाए तो बहुत सारे ऐसे विभिन्न एग्जाम्स हैं जिसके द्वारा नियुक्ति होता है। नियुक्ति बोलने का मतलब आप लोग का रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत बार ऐसा कुछ अलग अलग टाइप का स्कैम देखने को मिला है, जिसके लिए सही मायने में अगर ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया, कोई भी उसके ऊपर वो नहीं बोला, अगर मान लेते हैं कि IPS को आपने मतलब चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा, आपने एक तो RTI वगैरह के यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि डायरेक्टली RTI वगैरह का इसमें कोई भी स्टेप वगैरह नहीं है, तो जो भी अदर मोड है या अदर मीडियम है, अदर साधन है, उसका आप लोग इस्तेमाल कीजिए, सब मिल के इस्तेमाल कीजिए। मैं भी उसमें शामिल रहूँगा, बिल्कुल रहूँगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि अगर ये सब करने से कुछ नहीं हुआ, IPS बोला कि ना भाई हम तो जवाब नहीं देंगे, मेरा मर्जी, ठीक है ना। SSC ने भी अभी कुछ समय पहले यही किया था। जब हुआ क्या कि बहुत सारा ऐसा मतलब धांधली देखने को मिला है कि बहुत सारे लोगों के या तो स्कोर या समथिंग ऐसा था, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा इस मामले से अवेयर हूँ, बट बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, इस बात से मैं कुछ भी अभी उसके बारे में बोलूँगा तो वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, और अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं सारे मामले का बिल्कुल डिटेल्स लेके आपके सामने फिर से एक नए वीडियो में प्रस्तुत हो जाऊँगा, ठीक है। तो अभिनय शर्मा सर जो हो गए हमारे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और भी कुछ ऐसे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स, सभी टीचर्स का मैंने नहीं बोला, अच्छे टीचर्स जो सही मायने में देखा जाए तो हाँ वो ये सोचते हैं कि हाँ चलो अगर मेरे थोड़े से मदद से, थोड़े से योगदान से, थोड़े से सहायता से, सहयोग से अगर एक छात्र का सच में भला हो जाए, मदद हो जाए तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने केस वगैरह कर दिया, केस फाइल किया कोर्ट वगैरह में। उसके बाद क्या हुआ कि रिजल्ट उनके हित में आया, या उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के हित में आया, उन छात्रों के हित में आया जिनके साथ गड़बड़ी किया गया था या धांधली हुआ था। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि IPS ने धांधली किया है, लेकिन ये धांधली से कम भी नहीं है। क्लियर, समझिएगा बात। तो उस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि केस वगैरह जो है वो फाइल कर सकते हैं। अरे कुछ तो आता पता चले ना यार, कुछ तो आता पता चले, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा कि कुछ टीचर्स लोग अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मामला गर्मा गया है, उनको भी कुछ लोग मतलब गरिया वगैरह दिया है, बहुत सारे ऐसे कमेंट वगैरह हैं जिसमें कुछ टीचर्स वगैरह हैं जिनको सान लिया गया है, लपेट लिया गया है, जिनको कुछ बोल दिया गया है कि सर आप लोग तो खाली ये करते हैं, पढ़ाते हैं, खाली मैराथन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे वैसे कुछ भी मतलब लंच फंच टाइप का। सही मुद्दे के ऊपर आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो वो लोग थोड़ा सा टाउन में आ गए हैं, थोड़ा सा बोलो मतलब बोल गए नहीं ऐसे कैसे हमको बोल दिया, हम बिल्कुल तुम्हारे बारे में सोचेंगे जी, वो तो हम इसमें व्यस्त थे, उसमें व्यस्त थे, मतलब पता नहीं कैसे, ठीक है ना।
ये सब बोल के वो बोले हैं कि ठीक है, हम इस मामले के ऊपर पूरा बढ़िया से जो भी पॉसिबल होगा मेरे साइड से वो हम करने को बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा करने से आप लोगों का भला हो जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ उनके कहीं पे मत जाइएगा, आप लोग लगे रहिए। गलत तरीके से नहीं, गाली गलौज नहीं करना है, गलत बिहेव नहीं करना है, गलत बात नहीं बोलना है। सही तरीके से आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, सही तरीके से आप लोग अपना बात टीचर्स तक, शिक्षक तक, एजुकेटर्स तक, फैकल्टीज तक और बड़े बड़े जो गुरु हो गए ना उन तक पहुंचाइए। ठीक है ना, ताकि वो लोग इसके बारे में, आप लोगों के मामले में, आप लोगों के हित के बारे में कुछ सोचें, कुछ करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, कोशिश करें। ठीक है, होना नहीं होना उसके बारे में कुछ वो अलग बात है, कम से कम कोशिश तो करें, एक संतुष्टि तो मिले कि हाँ इन टीचर्स ने कम से कम सही मायने में मेरा सहायता करने का कोशिश किया, मेरे लिए सोचा। खाली कोर्स वगैरह लॉन्च कर देने से, कोर्स का प्राइस कम कर देने से, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ टीचर मेरे बारे में कितना सोच रहा है, तुम लोग बेवकूफ़ हो बे, तुम लोग बेवकूफ़ हो। वो उनके हाथ में है इसलिए वो कर दिए, कोर्स को लॉन्च, कोर्स का प्राइस कम, कोर्स के ऊपर डिस्काउंट लाना, ये उनके हाथ में है। घर का खेती है ना, इसलिए वो कर दिए। बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हाँ सर आप मेरे बारे में कितना सोच लिए, अब बे घोंचू। सही मायने में जब कोई सोच रहा होगा ना, या सही मायने में जब कोई सहायता करे ना, तब तुमको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है ये शिक्षक या टीचर मेरे बारे में सच में सोचा। ठीक है, अब दूसरा बात, जो भी कोर्ट में केस वगैरह अगर फाइल होगा, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये भी लगता होगा कि हाँ भाई केस वगैरह फाइल करने में तो खर्चा आएगा। तो एक छोटा सा बात बताइए, जो टीचर्स, जो बड़े बड़े एजुकेटर्स या जो कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स मिलके अपना मतलब एक कोलैब कर लिए हैं और अपना ही एक इंस्टीट्यूट वगैरह टाइप का या डिजिटल इंस्टीट्यूट टाइप का मतलब चला रहे हैं। ठीक है ना, डिजिटल कोचिंग, डिजिटल इंस्टीट्यूट ही इन्हें कहेंगे। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो लोग खर्च करके, अपने साइड से खर्च करके प्रमोशनल इवेंट्स करवाते हैं ना, विजय पथ टाइप का या समथिंग और भी कुछ, मतलब इस तरीके से कि हाँ हम आपको अवार्ड देंगे, आप लोगों का जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हम थोड़ा सा अवार्ड वगैरह देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, मेडल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी करेंगे, आपका स्टेज पे नाम अनाउंस करेंगे, आपको स्टेज पे ला के आपको सर्टिफिकेट थमाएंगे, शील्ड वगैरह देंगे, कुछ भी इस तरीके से आप लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अपने प्रमोशन के लिए, प्रमोशनल इवेंट्स उसे ही कहते हैं। ठीक है ना, या और भी ज़्यादा लोग उन तक पहुंच पाए या उनका नाम जान पाए, इसके लिए वो लोग ऐसे भी रैंडम प्रमोशनल इवेंट्स करवाते रहते हैं ना, डिफरेंट सिटीज़ वगैरह में जाके। ये प्रचलन आज तक चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड मतलब प्रचलन। तो क्या इसमें भी खर्चा हुआ ना, फ्री में हो गया सब कुछ? फ्री में नहीं हुआ। तो जब ये फ्री में नहीं हो सकता है, इसके लिए जब वही टीचर्स खर्च कर सकते हैं, तो क्या आप लोगों से जो लिया गया फीस है उसका कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों के सही जो आप लोगों का रिजल्ट वगैरह है उसके रिवल्यूशन के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं क्या? अपने साइड से जो वकील वगैरह जो हो गए, लॉयर वगैरह हो गए, उन लोगों को दे नहीं सकते हैं क्या? सोच के देखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ सबको ऐसा कर देना चाहिए। मुझे पता है ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा विवादित हो सकता है, लेकिन मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है भाई। हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ लोगों का जो मैसेज मुझ तक पहुंचा, कमेंट वगैरह मुझ तक पहुंचा, हमको लगा कि भाई इसके ऊपर बात करना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी लोगों की तरह नहीं, बाकी लोग जो मतलब कुछ ऊपर से बात वगैरह कर देते हैं, वो उनके जैसा नहीं। सही मायने में सही तरीके से जो बात करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सही तरीके से, सही मायने में, सही मुद्दों के ऊपर अवगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवगत मतलब अवेयर, क्लियर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सच में बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई भी छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये एकदम ऐसा मुद्दा नहीं है कि हाँ कौन सा मॉक टेस्ट खरीदें, कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है, कौन सा फलना टीचर अच्छा है, कौन सा फलना मैम अच्छा है, कौन सा जॉब अच्छा है, मेरा पीओ में हो गया क्लर्क छोड़ दें क्या, क्लर्क में हो गया पीओ छोड़ दें क्या, मेरा आईपीएस क्लर्क में ऑलरेडी हम 1 साल से 2 साल से जॉब कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क क्लियर हो गया, एसबीआई क्लर्क के चक्कर में आईपीएस क्लर्क वाला जो हम जिस भी बैंक में थे वो छोड़ दे क्या, मेरा इंश्योरेंस सेक्टर में हो गया है एसबीआई छोड़ दे क्या, आईपीएस छोड़ दे क्या। इस तरह की सब जो फालतू फालतू का जो बात होता है ना, इस तरह का कोई भी मुद्दा नहीं है। ये सब सच में मैंने बोला फालतू फालतू बात है, ठीक है ना। आपको जब यही पता नहीं है कि हाँ आखिर आपको ज़िंदगी में कौन सा जॉब वगैरह करना है, किस पोस्ट का जॉब करना है, इसका जवाब आपको दूसरा कोई देगा, चाहे वो कोई टीचर हो, कोई मेंटर हो, कोई भी गाइड वगैरह कोई भी आपको देगा। सोच के देखिएगा। अल्टीमेटली तो काम आपको करना है ना जी। आप 2 साल से बैंक में काम कर रहे हैं, आपको आज तक पता नहीं चला कि हाँ कौन सा बढ़िया है आपके लिए। 1 साल से आप काम कर रहे हैं, 6 महीने से भी आप काम कर रहे हैं, आपको आज तक ये बुझाया ही नहीं, ये समझ ही नहीं आया, ये पता ही नहीं चला कि कौन सा जॉब आपके लिए अच्छा है। जिस भी सेक्टर में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं।
अगला जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा, डिफरेंट बैंक होगा, उसमें आप लोगों को सिमिलर जो भी आप लोगों को वर्क मॉड्यूल है वो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उससे ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंट रहेगा या पार्ट डिफरेंट रहेगा, ये सब पता नहीं चला। सोच के देखिएगा। मुझे अच्छे से पता है कि एक वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा, बड़ा बोलने का मतलब इन लेंथ, क्लियर। तो आप लोग नहीं देखेंगे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। अगर मेरा ये वीडियो कुछ लोगों तक सही मायने में जेन्युइन कैंडिडेट्स तक पहुंच जाए तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो मेरा काम हो गया। ठीक है, एक को भी अगर भला हो जाता है ना तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो चाहता था वो हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये वाला जो मुद्दा है सिर्फ IPSPO मेंस में ही देखने को मिला है, आगे अभी आप लोगों का जो SBI क्लर्क का एग्जाम होना है, SBI PO का एग्जाम होना है, उसका चाहे प्री हो या मेंस, उसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग बहुत बड़ा गलतफहमी में, आप लोग भूल करेंगे। क्योंकि उनका भी तो आंसर की वगैरह आउट नहीं होता है, रॉ स्कोर आप लोगों को बताया नहीं जाता। कैसे पता करेंगे कि हाँ, आपने जो भी किया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का स्कोर सही आया कि नहीं आया, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, कैसे पता करेंगे? ये मुद्दा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ, आज आप लोगों के सामने 2-4 वीडियोस वगैरह मिल गया, जिसको देखें आप लोग कंज्यूम कर लीजिए, डेटा को भी कंज्यूम कर लीजिए, वीडियो वगैरह कंज्यूम कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा 2 दिन बोल लीजिए कि नहीं ये आदमी सही बात बोला था, ये मास्टर सही बात बोला था, ये टीचर सही बात बोला था, ये कैंडिडेट ने सही बात बोला था, और फिर उसके अलावा फिर से अपना मतलब ज़िंदगी में मस्त कि हाँ वही मतलब अच्छा ये वाला एग्जाम है, चलो इस एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन साथ में जो जेन्युइन इश्यूज़ है उसके ऊपर आप लोगों को सोचने का भी जरूरत है। सोचने के बाद क्या उसका रिसोल्यूशन होगा, उसके ऊपर भी काम करने का जरूरत है। टीचर्स वगैरह से भी बात करने का जरूरत है ना। टीचर्स वगैरह को आप ऐसा बोलिए कि जो आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस वगैरह करते हैं, या जो आप लोग जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आप लोग एक मतलब वो जूम वेबिनार मीटिंग या समथिंग इस तरीके के जो करते हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब बैठा वगैरह के कि हाँ तो बताओ तुमने किससे पढ़ा था, अरे मुझसे पढ़ा था, ओह माय गॉड देखो देखो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ, सब बच्चों जो भी मुझसे पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बस भरोसा रखो, लगे रहो, मैं जो करवाता हूँ बस उतना कर दो, मेरे हर क्लास को अटेंड करो, मेरे कोर्स को खरीद लो, दूसरा को भी खरीदवा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। इससे बेटर है ना कि जो जरूरी मुद्दा है उसके ऊपर भी वो लोग मतलब जूम मीटिंग वगैरह करें, वेबिनार करें, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करें, ताकि आप लोग ये सब मुद्दा के ऊपर उनसे बात करें डिजिटल वे में। ठीक है ना। और सभी का जो भी इशूज़ है, जो भी इशूज़ बोलने का मतलब नॉर्मलाइजेशन वाला ही, उसको कोर्ट तक या उसको IPS तक जो भी माध्यम हो, जो भी मोड हो, उस मोड का सहायता लेके हेल्प से पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जरूरी बात है ये, बहुत ज़्यादा जरूरी। मुझे पता नहीं कि जो भी मैंने यहाँ पे बात बोला आप में से कितने लोग पहले से अवगत होंगे, जानते होंगे, अवेयर होंगे, और कितनों को कुछ बात नहीं पता होगा, कितनों को, आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ बात पता होगा, और आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने अभी यहाँ पे जितना भी लॉजिकल कुछ पॉइंट्स वगैरह बोला है वो शायद आप लोग उसके बारे में अवगत नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे, और मोस्टली के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं पिछले बहुत समय से इस फील्ड में शामिल हूँ, इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स वगैरह से मेरा बात होता है, मुझे अच्छे से पता है कि हाँ रियल इशूज़ क्या है, कहाँ है, और कहाँ पे काम करने का ज़रूरत है, और कहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी होना जाना नहीं है। आप लोगों का भविष्य खतरे में था, खतरे में है, और अगर आप लोग अभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, शिक्षक अगर आपके साथ मिल के आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, और सच में कुछ भी नहीं बदलेगा, और सच में कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लगा होगा, या आप लोगों को लगा कि हाँ जो भी मैंने बात बोला है ये सच में अदर स्टूडेंट्स तक, या जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन का, चाहे वो बैंकिंग का हो, इंश्योरेंस का हो, इवन जो अदर एग्जामिनेशंस भी हो गए उनका भी अगर तैयारी करते हैं, उन तक पहुंचाने का प्लीज़ कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, मुद्दा है, टॉपिक है। इसको प्लीज़ आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। भले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत करो, वीडियो को लाइक मत करो, लेकिन शेयर वो जरूर कर देना, और सच में कर देना। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।